बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम दाऊद अहमद ख़ान अपने यूट्यूब चैनल ख़ान 78 दुआखाना दाऊद में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको एक जड़ी बूटी और उसका इस्तेमाल और उसके जो फ़वाइद हैं वो आपको बताया करेंगे। आज जिस जड़ी बूटी की बारी है उसे हम हरमल कहते हैं। अरबी ज़बान में उसे हम हरमल कहते हैं और जो फ़ारसी ज़बान है उसमें हम उसे अस्पंद कहते हैं और जो हिंदी ज़बान है उसके अंदर हम उसे काला दाना कहते हैं। इसका जो मिजाज है ये गर्म खुश्क होता है। तीसरे दर्जे में गर्म है और दूसरे दर्जे में खुश्क है। इसकी जो खुराक है वो आप 3 माशा से 5 माशा तक भी ले सकते हैं। आपने अब तक जो भी सुना है वो हम आपको हरमल के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि आपको जड़ी बूटियों के बारे में पता चले और उनकी पहचान हो और आपको ये भी पता हो कि इसका मजाज कौन सा है और अगर हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें क्या फ़वाइद देंगी। ये जो रतूबात गलीज़ा होती हैं सीना के अंदर, फेफड़े के अंदर, उनको पाक करती है। यानी कि बलगम या खुश्की जो भी सीना की नालियों के अंदर प्रॉब्लम कर रहा होता है, पेशाब भी इससे खुलकर आता है और हैज़ भी जारी होता है। जिन औरतों को माहवारी की बंदिश का मसला होता है, अगर वो इसे इस्तेमाल करेंगी तो उनको हैज़ जो है वो खुल कर आएगा। सौदा, खुश्की और गंदे मादे जिस्म से खारिज करता है। इसका ये भी फ़ायदा है कि ये फालज, जुनून, नसियान और मिर्गी वगैरह में बहुत ज़्यादा मुफीद है। कुलंज, यरकान, इस्तिस्का और ख़ुसूसन अरकन निसा जो औरतों को एक टांग में कूल्हे से लेके एड़ी तक दर्द होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। दिमाग और जुमला अज़ा जो हैं जिस्म के, ये उनको गर्म रखती है। अगर आपको खांसी, दमा का मसला है तो आप इसमें जुशांदा बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हरमल को आप बाज़ सूरतों में अकेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट लेने के लिए इसे और दवाइयों के मुरक्बात के साथ अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अरकुन निसा में ये बहुत फ़ायदा करता है। आप इसको अकेला भी 9 माशा की मिक़दार में अगर सुबह नीम गर्म पानी से फाँक लेते हैं तो 15 दिन के इस्तेमाल से जिन 9 बहनों बेटियों को एक टांग में दर्द का मसला है जिसे हम अरकुन निसा कहते हैं वो इंशाअल्लाह ताला रफ़ा हो जाएगा। इसे कान में डालते हैं, यानी कि आप हरमल लेंगे और जैतून का तेल लेंगे, उसको आप इसमें जला लें। अगर आप इस तेल को कान में डालते हैं तो आपके कान की जो दर्द है वो ठीक हो जाएगी। दांतों में अगर कोई दर्द है या दांतों में मसूड़ों के मसला है तो आप इसकी जो धुनी है ना वो मुंह खोलने के बाद देंगे। आपने हरमल लेनी है और कोयला जो है वो उसके ऊपर रख देना है। आप कोयले को
پلٹتے رہیں گے کبھی ادھر کبھی ادھر اس ہرمل کے اوپر، تو اس کا جو دھواں نکلے گا وہ آپ نے منہ کھول کر اس کی دھونی لینی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دانتوں کے جو مراض ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے۔ اگر کوئی بھی فنگس انفیکشن ہے، جراثیم ہے یا مچھر وغیرہ ہے، جو بھی آپ دور کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی دھونی اپنے گھر میں شام کو ضرور دیا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت ہی فائدہ کی چیز ہے، آپ اسے استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ضروری بات کہ جو گرم مزاج والے ہیں، جن کو پہلے ہی پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہے، وہ اس ہرمل کو استعمال نہ کریں۔ دماغ کے بھی جتنے مسائل ہیں وہ سرد مزاج میں ہی حل ہوں گے، گرم مزاج والوں کو یہ فائدہ نہیں کرے گا۔ جو سرد مزاج والے ہیں ان کے لیے یہ بہترین دعا ہے۔ فرض کریں آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں آپ کو اسپنج یا ہرمل وغیرہ جو ہیں یہ ملتے نہیں ہیں، دستیاب نہیں ہیں، تو اس کا بدل جو ہے وہ تخم صداب ہے، جس کو ہم تخم توخرا بھی کہتے ہیں، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اور اسے آپ استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو میں نے جملہ امراض بتائے ہیں ان میں آپ کو یہ فائدہ کرے گا۔ اگر کسی کو اس سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو اس کا مسئلے جو ہے، اگر اس کو ہرمل سے کوئی تکلیف ہوتی ہے، گرم مزاج والے آدمی نے کھا لیا ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ترش میوے ہیں نا، وہ آپ اس کو دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دینے سے اس کا وہ جو خرابی آئی تھی جسم کے اندر وہ دور ہوگی۔ اب الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، آپ خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی نماز کی تلقین فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے اور میرے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اب اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔